हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर से पूछा हुआ एक इजी लेवल का क्वेश्चन देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप में आपके लीड कोड पे ये प्रॉब्लम नंबर 876 है। ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप देख सकते हैं कितनी सारी कंपनीज में ये क्वेश्चन काफी फ्रिक्वेंटली बार पूछा गया है। ठीक है, और उसमें मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो है वो काफी टॉप एमएनसीज बोले तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि जब भी लिंक लिस्ट से कोई क्वेश्चन अगर बनता है तो ये क्वेश्चन काइंड ऑफ आपका फर्स्ट माइंड में इंटरव्यूअर के माइंड में आता है या इसका कोई वेरिएंट आता है, राइट। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब हम चलते हैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपको ये बोलता है कि आपके पास एक लिंक लिस्ट दिया गया है, आपको मिडिल एलिमेंट या मिडिल एलिमेंट का एड्रेस प्रिंट आउट करना है। ठीक है, तो अगर जैसे ये पहला एग्जांपल मैं देखूं तो आपके पास एक सिंगली लिंक लिस्ट दी हुई है। इसमें आपको मिडिल एलिमेंट का जो एड्रेस है उसका उसका उसको रिटर्न करना है बेसिकली। तो अगर फॉर एग्जांपल ये आपका मेमोरी में 100 एड्रेस लेता है, ये 200, ये 300, ये 400, ये 500, तो इस केस में आपको इस वाले नोड का एड्रेस रिटर्न करना है, बोले तो 300 करना है। ठीक है, अब यहाँ पे बोलोगे आप कि मिडिल कैसे फाइंड आउट किया। ठीक है, यहाँ पे तो नंबर ऑफ नोड जो थे वो क्या थे, ऑड थे, बोले तो 5 थे। तो आपने मिडिल फाइंड आउट कर लिया कि ठीक है थर्ड नोड जो है आपका मिडिल निकला। कैसे निकला, 5+1/2। तो ये आपका मिडिल निकल गया यहाँ पे, थर्ड नोड। ठीक है, इसका आपने एड्रेस प्रिंट आउट कर दिया, प्रिंट कर दिया। इसके लेफ्ट साइड में भी दो नोड थे, इसके राइट साइड में भी दो नोड थे। बट अगर आपके पास नंबर ऑफ नोड ऑड ना होकर के इवन है तो उस केस में आप नोटिस करोगे कि आपके मिडिल पे तो दो एलिमेंट आएंगे, दो नोड्स आएंगे। तो उस केस में आप किसका एड्रेस प्रिंट करोगे। तो उस केस में उन्होंने बोला है कि अगर आपके पास दो नोड आते हैं मिडिल में, उस केस में आप सेकंड लास्ट वाले का बेसिकली आप नोड का एड्रेस प्रिंट करोगे। ठीक है, जैसे इस केस में आपको फोर्थ नोट करना है। आपके पास टोटल नंबर ऑफ नोट कितने थे, 6। आपको करना क्या है, फोर्थ नोट का एड्रेस प्रिंट करना है, बोले तो 6/2+1। कहने का मतलब जो मिडिल नोड है वो कौन सा नोड है, फोर्थ नोड है। ये कैसे फाइंड आउट किया, टोटल नंबर ऑफ नोड डिवाइड बाई 2+1। तो ये फॉर्मूला बना मिडिल नोड फाइंड आउट करने का। सिमिलरली अगर नंबर ऑफ नोड्स आपके इवन है तो ये फॉर्मूला बना, नंबर ऑफ नोड्स आपके ऑड है तो ये फॉर्मूला बना मिडिल नोड फाइंड आउट करने का। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में जो भी इसका एड्रेस होगा 400 वो आप प्रिंट कर दोगे अपने इस फंक्शन के थ्रू। तो ये आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब देखिए, जो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को देख करके जो ब्रूट फोर्स अप्रोच दिमाग में आ रहा है वो क्या आ रहा है। आप बोलोगे कि यार एक तरीका हो सकता है कि मैं क्या करूं, हर एक अपने नोड को स्कैन करके नंबर ऑफ नोड्स फाइंड आउट कर लेता हूं। ठीक है, तो अगर मैं मुझे ये पता लग जाए कि नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं या नोड का जो काउंट है वो कितना है, अगर ये मुझे पता लग जाए तो मैं मिडिल नोड निकाल सकता हूं और फिर से मैं अपने इस लिस्ट को, लिंक लिस्ट को फिर से मैं स्कैन करके मिडिल एलिमेंट पे जाकर के उस नोड का एड्रेस रिटर्न कर सकता हूं। ठीक है, तो अगर इस सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, सबसे पहले तो मुझे नंबर ऑफ नोड्स पता करने पड़ेंगे। उसके लिए मैं क्या करूंगा, डेफिनेटली अपने लिंक लिस्ट को पूरा का पूरा स्कैन करूंगा। कैसे करूंगा, एक लूप चलाऊंगा, कहां तक, पूरे एंड तक जितने नंबर ऑफ नोड्स होंगे, और लूप चला के मैं नंबर ऑफ नोड्स या बोले तो नोड काउंट जो है उसको मैं प्लस प्लस करते जाऊंगा। ठीक है, तो यहां यहां तक मुझे ये पता लग गया कि कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं हमारे लिंक लिस्ट में। और जैसे ही मुझे नंबर ऑफ नोड पता लग गए, वो इवन है ऑड है, उसके बेसिस पे मैं मिडिल एलिमेंट फाइंड आउट कर लूंगा कि मिड कौन सा नोड आपका मिड नोड है। सेकंड में क्या करूंगा, मैं एक बार और लूप चलाऊंगा और अब मैं मिड तक ही चलाऊंगा जब तक मुझे मिड ना मिल जाए, राइट। तो जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट नोड है, सेकंड नोड है, ये थर्ड नोड है और मुझे थर्ड पे ही जाना था। तो मैं बेसिकली एक काउंटर मेंटेन करके वन बाय वन अगर देखोगे आप तो मैं क्या कर सकता हूँ, मिडिल एलिमेंट पे जा सकता हूँ, राइट। तो एक और लूप चला करके मैं मिडिल एलिमेंट पे रिटर्न कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें जो कि ब्रूट फोर्स अप्रोच जो पहले दिमाग में सोल्यूशन आया, ये सबसे पहले तो आपने एक लूप चलाया ताकि आपको नंबर ऑफ नोड्स मिले। तो ये कितना लेगा, आप बोलोगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो ये ऑर्डर ऑफ एन ही लेगा। जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा वो ऑर्डर ऑफ एन लेगा। क्यों लेगा, क्योंकि आपको पूरा का पूरा लिंक लिस्ट को स्कैन करना है। ठीक है, अब जैसे ही आपने ये लूप चलाया आपको नंबर ऑफ नोड्स पता लग गए, आपको मिड नोड कौन सा है वो भी पता लग जाएगा। और आपने एक और बार लूप चलाया उस मिड एलिमेंट तक जाने के लिए या मिड नोड तक जाने के लिए, तो ये कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा, आप बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ n/2 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा, क्योंकि मिड तक ही तो आपको जाना है। तो टोटल ये जो सोल्यूशन है वो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लेगा, आप बोलोगे कि ऑर्डर ऑफ एन, नंबर ऑफ नोड्स फाइंड आउट करने के लिए, देन अगेन आपको मिड नोड पे जाने के लिए ऑर्डर ऑफ n/2, बोले तो ऑर्डर ऑफ 3n/2 टोटल सोल्यूशन ले रहा है। ऑर्डर वाइज अगर हम बात करें तो ऑर्डर ऑफ n बोल सकते हैं। अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना ले रहा है, तो आप बोलोगे कि ये ऑर्डर ऑफ 1 ले रहा है। क्यों, क्योंकि हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस तो यूज किया नहीं है सच यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो पहला सोल्यूशन हो गया जो हमारे दिमाग में आया है। ठीक है, इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं।
सो पहला सोल्यूशन जो हमारे दिमाग में आया ब्रूट फोर्स अप्रोच, वो आया जिसने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिया है ऑर्डर ऑफ n+n/2, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लिया है वो लिया है ऑर्डर ऑफ 1। तो ये पहला सोल्यूशन था। अब सेकंड सोल्यूशन जो मेरे दिमाग में आ रहा है, आप बोलोगे कि यार ये जो ऑर्डर ऑफ n ले रहा है ना, नंबर ऑफ नोड फाइंड आउट करने का, ये तो ठीक था, बट ये जो ऑर्डर ऑफ n/2 ले रहा है ना, ये अच्छा नहीं लग रहा है, अननेसेसरी लग रहा है कि हम फिर से इटरेट कर रहे हैं अपने लिस्ट को, जो कि जरूरत नहीं है उसको करने की। तो आप जरा सोचो कि आप दूसरा अप्रोच क्या कर सकते थे। तो जैसे मुझे समझ में आ रहा है कि अगर जैसे इसका एड्रेस 100 था, इसका एड्रेस 200 था, इसका 300, इसका 400, इसका 500, अगर मैं कुछ एक एरे टाइप का मेंटेन कर लूं जहां पे मैं हर एक नोड का एड्रेस स्टोर करा लूं, लेट्स सपोज 100, 200, 300, 400, 500, तो क्या होगा, जैसे ही मैं ऑर्डर ऑफ एन मतलब टोटल नंबर ऑफ नोड्स को जैसे ही मैं पूरे अपने लिस्ट को स्कैन करूंगा ऑर्डर ऑफ एन में, मैं मेरे पास क्या होंगे, सारे नोड के एड्रेस होंगे जो कि मैंने अपने ऑलरेडी एक एरे में या लिस्ट बोले तो उसमें मैंने स्टोर करा लिए, राइट। अब मैं क्या करूंगा, ऑर्डर ऑफ एन स्कैन में मुझे टोटल नंबर ऑफ जितने नोड्स हैं उसके एड्रेस पता हो गए। अब मुझे पता है कि इसकी साइज कितनी है। अब साइज जो भी होगी, अब मुझे पता है कि मिड इंडेक्स क्या होगा। और अगर मुझे एरे में या लिस्ट में इंडेक्स पता लग जाए, तो मुझे पता है कि डायरेक्टली मैं ऑर्डर ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में उस एरे को एक्सेस कर सकता हूं। ठीक है। तो अगर इस सोल्यूशन की बात करें, तो ये जो सेकंड सोल्यूशन जो दिमाग में आ रहा है, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लिया, ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिया। डेफिनेटली स्कैन करने का जो चीज मैंने स्कैनिंग यहाँ पे किया, सेम स्कैन मैं यहाँ पे करूंगा। ये जो ऑर्डर ऑफ एन ले रहा था, राइट, पूरे लिंक लिस्ट को स्कैन करने का सेम स्कैन मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। बट अब नंबर ऑफ नोड्स ना मेंटेन करके मैं हर एक नोड का एड्रेस जो है अपने एक एरे में या बोले तो लिस्ट में मेंटेन कर सकता हूँ। ठीक है। अब मैं मेरे पास ऑलरेडी एक एरे पड़ा हुआ है, अब मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली मिड इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी उसको रिटर्न कर दूंगा, राइट। तो मिड इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी उसको रिटर्न करने के लिए कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा, आपको पता है एरे से किसी भी इंडेक्स से डेटा फेच करना होगा तो वो तो ऑर्डर ऑफ कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ही लेता है। तो ओवरऑल ये सोल्यूशन की अगर हम बात करें, तो ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आपका कंप्लीट हो गया। मतलब जो फर्स्ट अप्रोच था उससे ये बेटर अप्रोच तो दिख रहा है अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कंसिडर करते हैं। बट अगर हम इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना लिया, हमने एक एक्स्ट्रा एरे यूज किया, राइट। मतलब जितने नंबर ऑफ नोड्स हैं उसके एड्रेस हम मेंटेन कर रहे हैं। मतलब अगर टोटल नंबर ऑफ नोड्स n है, तो हमें ऑर्डर ऑफ n स्पेस एक्स्ट्रा लेना पड़ रहा है। मतलब ये जो सेकंड सोल्यूशन है हमारा, क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लिया, वो तो ऑर्डर ऑफ n लिया जो कि फर्स्ट सोल्यूशन से बेटर है, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना लिया, ऑर्डर ऑफ n लिया, जो कि फर्स्ट सोल्यूशन से डेफिनेटली अच्छा नहीं है, राइट। तो ये तो आपका सेकंड अप्रोच हो गया। अब थोड़ा और समझते हैं कि क्या हम इसको और भी फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है। अब जरा सोचिए कि क्या इससे कोई बेटर अप्रोच हो सकता था क्या, इन दोनों सोल्यूशन के अलावा क्या कोई बेटर अप्रोच भी हो सकता था। तो जैसे अब एक सोल्यूशन तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि अगर मुझे कोई एक ऐसा तरीका मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल एक मेरे पास स्लो पॉइंटर है और एक फास्ट पॉइंटर है, मैं क्या करूं, स्लो पॉइंटर को वन बाई वन नेक्स्ट पे अपडेट करूं, बट फास्ट पॉइंटर को क्या करूं, दो नोड से आगे बढ़ाऊं। तो होगा क्या, जब हमारा फास्ट नोड लास्ट में पहुंचेगा उस टाइम पे ऑलरेडी मेरा स्लो नोड बीच मिडिल में पहुंच चुका होगा। ठीक है। कहने का मतलब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आ रहा होगा आपको। मतलब मैंने क्या किया, दो पॉइंटर मेंटेन किया, स्लो पॉइंटर और फास्ट पॉइंटर। अब मैं क्या करूंगा, वन बाई वन करके स्लो पॉइंटर को वन आगे बढ़ाऊंगा, फास्ट पॉइंटर को दो नोड आगे बढ़ाऊंगा। होगा क्या, देखोगे फास्ट नोड क्या है, वो जस्ट डबल स्पीड से चल रहा है स्लो नोड के। मतलब जब आपका फास्ट नोड एंड में पहुंचेगा, इसका मतलब स्लो नोड कहां पे पहुंच चुका होगा, मिड में पहुंच चुका होगा। ठीक है। मतलब बेसिकली इन दोनों की स्पीड क्या है, एक की स्पीड जस्ट दूसरे वाले के डबल स्पीड से चल रहा है, राइट। तो जब आपका लास्ट वाला नोड, मतलब बोले तो फास्ट जो आपका पॉइंटर है वो लास्ट में पहुंचेगा, आपका स्लो वाला जो नोड पॉइंटर है वो मिडिल में पहुंच चुका होगा। ठीक है। तो इसकी अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो ये कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा। मतलब आप बोलोगे कि यार अगर टोटल नंबर ऑफ नोड n है तो ये ऑर्डर ऑफ n/2 में हो जाना चाहिए। बोले तो अगर ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर ऑफ n होना चाहिए, विच इज करेक्ट। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना लेगा, तो आप बोलोगे कि कोई एक्स्ट्रा स्पेस तो लिया नहीं है तो ऑर्डर ऑफ वन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लेना चाहिए। मतलब ये जो थर्ड अप्रोच है वो डेफिनेटली बेटर अप्रोच है, राइट। बेटर अप्रोच जो है वो ऑर्डर ऑफ n/2 में हो जाएगा, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो लेगा वो ऑर्डर ऑफ वन लेगा। ठीक है। ठीक है। अब ये थर्ड वाला जो अप्रोच था उसको हम थोड़ा करके भी देख लेते हैं। तो हमें करना क्या है, कुछ नहीं। सबसे पहले डेफिनेटली हमें दो नोड बनाने हैं, लिस्ट नोड, स्लो पॉइंटर जो कि आपका स्टार्टिंग में तो दोनों हेड को ही पॉइंट करेगा, लिस्ट नोड फास्ट इक्वल टू हेड। और करना क्या है, बेसिकली आपको तब तक लूप चलाना है जब तक आपको फास्ट नोड में नल ना मिल जाए,
इज नॉट इक्वल टू नल, या फास्ट नोड डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, तब तक आपको लूप चलाना है और आपको करना क्या है, फास्ट नोड को फास्ट डॉट नेक्स्ट इंक्रीज करा देना, मतलब फास्ट को आप तेजी से आगे बढ़ा रहे हो। ठीक है, फास्ट पॉइंटर को। सिमिलरली जो आपका स्लो पॉइंटर है उसको आप 1 बाई 1 करके नेक्स्ट कर रहे हो। ठीक है, तो जैसे ही आपका फास्ट वाला जो फास्ट वाला पॉइंटर है वो लास्ट नोड पे पहुंचेगा, मतलब स्लो वाला आपका मिडिल में पहुंच चुका होगा, तो यहाँ पे आपको रिटर्न स्लो कर देना है, दैट्स इट। अगर मैं इसको रन कराऊं, ठीक है, तो आई थिंक ये मेरा सोल्यूशन एक्सेप्ट हो चुका है आई थिंक। ठीक है, आई थिंक ये मेरा सोल्यूशन एक्सेप्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये आपका थर्ड सोल्यूशन था जो कि ऑर्डर ऑफ n बाई 2 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में लगा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और बहुत सारी कंपनी से पूछा गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को भी लाइक कर लीजिए।